ये मेरे फादर के इकलौते बेटे की वाइफ की ग्रैंडफादर के बेटे की बेटा है, तो ये मेरा कौन लगा। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल फ्रेंड्स फैमिली क्लासेस पर। आज के टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन का पार्ट 2, जो आप पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से किया था। आज के क्वेश्चन जो बनेंगे वो किसी तस्वीर को देखकर या किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए या किसी पर्सन यानी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए आज के प्रश्न बनेंगे और आपसे उनसे रिश्तेदारी पूछी जाएगी। आपको सही आंसर बताना होगा, नहीं तो अगर आप सही आंसर नहीं बताएंगे तो रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। तो ये टाइप हम करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप भी जानते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। देखिए यहाँ पर 2 पार्ट के सवाल बनते कैसे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 में क्या कहता है, किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि हमारे चाचा की भतीजी की माँ के पिताजी की पत्नी हमारी क्या लगेंगी। भैया ये हो गया टाइप 1। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं टाइप 2 के सवाल। तो टाइप 2 में क्या होगा भैया, टाइप 2 में कहेगा किसी पर्सन की ओर इशारा करते हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर बताना होगा। दोनों को करने का तरीका सेम है। क्वेश्चन में कोई कुछ कहेगा, जैसे तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि ने राजन से कहा। अगर जो व्यक्ति पहले कह रहा हो उसी से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है, तो इसमें कौन सा व्यक्ति कह रहा है, रवि कह रहा है, तो भैया सबसे पहले लिखेंगे रवि। तो रवि किससे कह रहा है, राजन से। राजन को भी पता नहीं है क्या कह रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत किससे होगी, जो सबसे पहले कह रहा है। तो आइए आगे देखते हैं। अगर जैसे रवि ने कहा यह मेरे भाई की, तो किसने कहा, रवि ने। तो पहले लिखेंगे रवि, रवि यानी किससे कहा, भाई। मेरे क्या आया, मेरे भाई। तो भाई भाई का सेम डायरेक्शन रहता है, तो भाई भाई भैया कौन सा होगा, उसके आगे अगर मेरे आ गया तो उसके आगे मेरी, मेरा, मेरी, ये सब आ गए तो क्या होगा, रवि से आगे भाई के पोजीशन है, तो भैया यहाँ पर लिखेंगे भाई। तो इसी प्रकार इन रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं इसी प्रकार पहला क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा। किसने कहा, विपिन ने। इनकी माँ मेरी, आ गया मेरी, इनकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में विपिन ने कहा, किसने कहा पहले, विपिन ने। विपिन ने कहा, क्या कहा, इनकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। मेरी सास किसकी होगी, विपिन की सास। सास यानी मदर किसी की, तो किसकी मदर होगी, विपिन की पत्नी की। किसकी, विपिन की जो वाइफ होंगी वही तो होंगी विपिन की सास। तो भैया विपिन की वाइफ की मदर को ही सास कहते हैं। तो क्या कहता है, इनकी माँ, इनकी माँ, इनकी माँ मेरी सास, इनकी मेरी सास की इकलौती बेटी है। इनकी माँ की भैया, फिर उसके बाद आता है क्या कहता है, एक लड़की की परिचय कराते हुए। लड़की जो है भैया कौन होगी, इस वाइफ की बेटी, इनकी वाइफ की बेटी होगी। क्या होगी, वाइफ की इनकी बेटी होगी। कैसे कहा, एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा इनकी माँ मेरी सास, इनकी जो माँ है, इनकी माँ है वो मेरी सास की इकलौती बेटी, इनकी सास की इकलौती बेटी हैं। तो विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है। तो विपिन का इस लड़की से संबंध पूछा है, तो विपिन इस लड़की का क्या होगा, विपिन इस लड़की का भैया क्या होगा, तो पिता होगा। कौन सा होगा, पिता। क्या होगा, पिता। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसा कहता है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा,
वह मेरे भाई की बेटे की पत्नी की बहन की माँ है। तस्वीर वाली औरत का राम के भाई से क्या संबंध है? तो भैया इसमें पूछा है जो तस्वीर वाली औरत है, औरत का राम के भाई से क्या संबंध है। तो चलो करते हैं इस सवाल को। तो भैया इसमें पूछा क्या है, किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, किसने कहा? राम ने क्या कहा? वह मेरे भाई की, किसका कहा? वह मेरे, मेरे आ गया तो भाई की, भाई का मतलब होता है बरादर। वह मेरे भाई की बेटे की पत्नी, भाई के बेटा होगा यानी उसका सन, उसकी पत्नी, कौन? उसकी वाइफ। क्या कहा कि मेरे भाई की पत्नी, मेरे भाई के बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी की बहन की माँ है। वाइफ जो है उसकी बहन, भैया क्या? सिस्टर। इसकी वाइफ जो है इसकी बहन, इसकी बहन की माँ है, बहन की माँ है, इसकी माँ है भैया, इसकी माँ है। तस्वीर वाली औरत का राम के भाई से क्या संबंध है? राम के भाई का संबंध इस औरत से पूछा गया है। तो भैया क्या होगा, अगर राम का भाई है, उसका लड़का है, फिर उसकी वाइफ का सिस्टर की मदर है, तो भैया इसकी सिस्टर जो है इसकी मदर ये है, तो जो वाइफ है इसकी भी मदर ये होगी, जो सन होगा इसकी ये कौन लगेगी? सास होगी। लेकिन पूछा है राम के भाई से रिश्ता, यानी इससे इनका रिश्ता क्या है? तो क्या रिश्ता होगा? संबंधी का रिश्ता होगा। क्या होगा? संबंधी का, संबंधी का रिश्ता होगा। आशा करते हैं भैया आप लोग ये वाला क्वेश्चन समझे होंगे। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है? तो आइए दोस्तों इसे आसान भाषा में करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्या कहा? एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। किसने कहा? आदमी ने कहा। किसकी ओर इशारा करते हुए? औरत। औरत को भैया हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर लेडी माने औरत। औरत की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? आदमी ने कहा कि उसके इकलौते भाई का बेटा, यानी इस औरत का इकलौते भाई का बेटा, यानी औरत का भैया ब्रदर होगा, और इसका बेटा होगा उसके भाई का। उसके आगे क्वेश्चन क्या कहता है? उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। जो आदमी कहा उसकी पत्नी का भाई है, तो इसकी जो बहन होगी वही तो होगी। इस क्या कह रहा है? उसके इकलौते का भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। भैया इसकी पत्नी का भाई है, यानी यहाँ पर कोई मैन होगा जो कह रहा है उसकी पत्नी, पत्नी को भैया प्लस लगेगा, यानी दोनों कपल हैं आपस में। तो भैया इसकी पत्नी का भाई है। तो क्या कहा कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा, कि आदमी वह इसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि भैया क्या कहता है? उसके इकलौते भाई का बेटा, यानी इस लेडी के इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, इसकी पत्नी का भाई है। तो अब पूछ रहा है उससे रिश्ता, उस औरत का, यानी इस औरत का इस आदमी से क्या संबंध होगा? तो इस औरत का इस आदमी से क्या संबंध होगा भैया? भैया फिर कौन होगा ये आदमी? इस औरत का कौन होगा? ससुर होगा। कौन? ससुर। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो भैया आप लोगों के कौन सा क्वेश्चन है जो शुरुआत में हमने क्वेश्चन बोला था, वही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। वीडियो पसंद आई हो तो कर दें वीडियो को लाइक, और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हों या सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ जल्द से जल्द मिलते रहें। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।